छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को 21 दिन बाद समाप्त घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, लेकिन आपके लिए जिज्ञासा का विषय ये जरूर होगा, इस पूरे ऑपरेशन में आखिर हुआ क्या। आपको बता दें कि सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री से लेकर नक्सलियों के अस्पताल, भंडार गृह और भी तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जिनका सफाया कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद निश्चित तौर पर नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी पर सुरक्षा बलों ने बड़ी चोट की है। इस पूरे अभियान में सुरक्षा बलों के हाथ क्या लगा, क्या क्या सफलताएं हाथ लगी, वो सारी डिटेल हम आज आपको इस खबर में बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में 21 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर के बड़ा अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से छत्तीसगढ़ की जो कोबरा बटालियन है वो, इसके अलावा STF, DRG, इन सभी के जवानों ने इस पूरे अभियान में भागीदारी निभाई CRPF के साथ। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें केंद्र के बल और राज्य के दोनों के जो है सुरक्षा बल मिलकर के नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। पुलिस की जो विज्ञप्ति है वो ये कहती है कि इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों की PLGA बटालियन यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, जो कि घात लगाकर हमला करती रही है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाती रही है, उसकी बटालियन नंबर 1 और उसके अलावा तेलंगाना राज्य कमेटी, इसके अलावा दंड कारण विशेष जोनल कमेटी के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना यानी इनको न्यूट्रलाइज करना था। सुरक्षा बलों का जो उद्देश्य था वो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, इनके हथियारों को इनको निहत्था बनाना और इनको कमजोर करना था। 21 अप्रैल को यह अभियान शुरू होता है और 11 मई को इस अभियान को समाप्त कर दिया जाता है। इन 21 दिनों में जो सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ 21 मुठभेड़ होती हैं और इन 21 मुठभेड़ में जितने माओवादी मारे जाते हैं उनकी पूरी तरीके से संख्या नहीं आई है, पता नहीं चली है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जितने शव बरामद हुए हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि माओवादियों की संख्या, मरने वाले माओवादियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। सुरक्षा बल अब तक 31 बॉडी जो है माओवादियों की रिकवर कर चुके हैं। इनमें 16 महिला माओवादी भी शामिल हैं। ये सभी जो है वर्दीधारी माओवादी हैं जिनकी बॉडी जंगल में मिली है। आपको ये भी बता देते हैं कि जो 21 अप्रैल से अभियान शुरू हुआ था उसके बाद 24 अप्रैल को 3 माओवादियों की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद 5 मई को 1 माओवादी की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद 7 मई को जो है वो 22 माओवादियों की डेड बॉडी मिली थी, यानी कि ये 26 डेड बॉडी हो जाती हैं। इसके बाद 8 मई को फिर से जो है 5 माओवादियों की डेड बॉडी मिलती है। इस प्रकार से अब तक इस अभियान के दौरान 31 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है। लेकिन इन 21 मुठभेड़ों में पुलिस का ये अनुमान है या सुरक्षा बलों का ये अनुमान है कि इससे कहीं ज़्यादा माओवादी इस अभियान में मारे गए, और चूंकि पहाड़ी इतनी दुर्गम है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और डेड बॉडी मिल जाए। लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ माओवादियों की डेड बॉडी वो उनको साथ ले जाने में सफल हुए हैं और तमाम माओवादी घायल भी हुए हैं। तो ये तो हुई मुठभेड़ की बात। 21 मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। अब आपको बताते हैं कि उस पहाड़ी पर मिला क्या। सबसे पहले पहाड़ी की खास बात बता दें। कर्रे गुट्टा जो पहाड़ी है, जिसे करे गुट्टालू पहाड़ी भी कहते हैं, ये पहाड़ी जो है करीब 60 किलोमीटर लंबी है, बीजापुर में स्थित है और इसका 30% हिस्सा तेलंगाना राज्य में पड़ता है, यानी कि 70% हिस्सा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आता है और 30% हिस्सा तेलंगाना में आता है। इस 60 किलोमीटर लंबी जो पहाड़ी है
उसकी जो चौड़ाई है वो कहीं कहीं 5 किलोमीटर है और कहीं कहीं ये चौड़ाई जो है 20 किलोमीटर तक हो जाती है। इतनी दुर्गम है कि यहाँ आम आदमी का आसानी से पहुँचना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा भौगोलिक स्थिति इस तरीके से है कि गर्मी के दिनों में तापमान करीब 45 डिग्री तक चला जाता है। आपने सुना होगा कि अभियान के दौरान कई जवानों की डिहाइड्रेशन के कारण हालत बिगड़ गई थी। वो यही वजह थी कि करीब 45 डिग्री तापमान जाने के बाद जवानों की हालत बिगड़ी थी। इस अभियान के दौरान जो है 18 जवान जो हैं, जो कोरबा के हैं, डीआरजी के हैं, या जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान हैं, उनके वो करीब 18 जवान घायल भी हुए थे। वे अब जो है सभी खतरे के बाहर हैं और उनका बेहतर इलाज हो रहा है, ऐसा पुलिस का दावा है। अब वही बात जो हम आपको पहले बता रहे थे कि इस पूरे अभियान से सुरक्षा बलों को हासिल क्या हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 21 दिन के अभियान में पुलिस ने करीब 200 से ज़्यादा माओवादियों के बंकर ढूंढे हैं। जो बंकर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरों को जो है रख करके बंकर बनाए गए थे। इन बंकरों में जो है बहुत सारी सुविधाओं का भी खासा इंतजाम किया गया था। अब सबसे बड़ी बात जो आपको चौंकाएगी वो ये है कि इस पहाड़ी पर 4 ऐसी फैक्ट्रियां मिली हैं जहां पर नक्सली हथियार बनाने का काम करते थे। वहां बाकायदा लेथ मशीन लगी हुई थी और उन लेथ मशीनों पर BLG जो कि बैरल ग्रेनाइट लॉन्चर कहलाते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उनको बनाने का काम किया जा रहा था। वो बड़ी मात्रा में करीब 800 की संख्या में वो बरामद हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ नक्सलियों का अस्पताल भी मिला है। हालांकि अस्पताल कोई पक्का या कच्चा अस्पताल नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ मिली हैं जिनको देख करके लगता है कि यहाँ बाकायदा पूरी एक डिस्पेंसरी खुली हुई थी जो घायल माओवादियों के इलाज के लिए काम करती थी। इसके साथ ही एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि सुरक्षा बलों को करीब 1.5 साल का राशन मिला है। अनुमान लगाया जा रहा था कि कर्रे गुट्टा पहाड़ियों पर करीब 300 से 350 माओवादी जमे हुए हैं। अगर 350 साढ़े 300 के हिसाब से लगाया जाए तो बताया जा रहा है करीब 1.5 साल का राशन पानी इस कर्रे गुट्टा या कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर मौजूद था। यहाँ चावल आवल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी, यानी कि माओवादी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते थे। इसके साथ ही जो है पहाड़ी पर और क्या मिला वो भी बताते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 200 से ज़्यादा, तो इनकी संख्या 216 है, ठिकाने हैं जो बंकर नुमा थे, इनको नष्ट किया गया। इसके अलावा 450 IED भी मिले हैं। बड़ी मात्रा में जो है बिजली का तार भी मिला है जो फ्यूज़ बनाने और बाकी सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता। तार इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि पूरे कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर लाइट का इंतज़ाम किया जा सकता है। इसके साथ ही करीब 818 BGL सेल भी मिले हैं। 899 बंडल कोडेक्स जो कि एक तार होता है एक तरीके का, वो भी मिला है। डेटोनेटर मिले हैं और बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री मिली है। अभी आपने सुना होगा कि नक्सलियों ने एक नए तरह का बम जो है तैयार किया है, जो कि बियर की जो बोतल होती है उसमें फिट करके, प्रेशर बम और कुकर बम आपने सुने होंगे, टिफ़िन बम सुने होंगे, लेकिन ये जो है एक नई तरीके का जो है बोतल में जिसमें पैक करके बनाते हैं, जो कि बियर की बोतल इस्तेमाल करके किया जाता है, ये भी बड़ी मात्रा में उस पहाड़ी पर मिले हैं। तो ये हो गई बात अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ में क्या आया। अब आगे क्या करने की तैयारी है सुरक्षा बलों की, वो भी आपको बता देते हैं। सुरक्षा बल अब ये चाहते हैं कि कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर जो माओवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, उस ठिकाने को दोबारा से नक्सलियों के हाथ में न जाने दिया जाए। इसलिए अब सुरक्षा बलों की जो पूरी ताकत है वो इस पर है कि कर्रे गुट्टा पहाड़ियों पर कोई कैंप बना दिया जाए, ताकि जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जो शेल्टर स्थल है, शेल्टर जहां पाते थे नक्सली, वो नक्सलियों के हाथ से चला जाए और छत्तीसगढ़ में शांति कायम हो सके। इस मामले को लेकर के बहुत सारे सवाल भी अभियान के दौरान उठे। CM ने जो बताया था 22 माओवादियों की मौत की जानकारी दी थी, उसे डिप्टी CM ने जो है झुटलाया था, कहा था कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आंकड़ा गलत है। इसके अलावा चूँकि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा इस अभियान के बारे में इसलिए भी बताना नहीं चाहती थी कि जब तक कि अभियान पूरा ना हो जाए, उनको सफलता ना मिल जाए, तब तक वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसलिए तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे। लेकिन अब जो है स्थिति बहुत कुछ साफ़ हो गई है, क्योंकि पुलिस ने इसकी पूरी डिटेल दे दी है। इस अभियान के बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो DGP हैं, उन्होंने जो है बीजापुर पहुंच करके नक्सलियों से बरामद सामग्री का अवलोकन किया, देखा कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, किस तरीके से स्नाइपर एक गन है जो कि देसी स्टाइल में बनाई गई है वो भी बरामद की गई है। बहुत सारी बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना सारा सामान था कि इसको पहाड़ी से नीचे लाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सुरक्षा बलों ने तमाम सामान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद उसी पहाड़ पर जला दिया है। अब ऐसा लगता है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो सकता है, अगर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इसी तरीके से कार्रवाई करते रहें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।